नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साउंड। साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम साउंड पढ़ा रहे हैं, एक दिन लाइट पढ़ाएंगे। तो ये साउंड और लाइट है ना, जो फिजिक्स के टॉपिक है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में बन ही जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो साउंड और लाइट से ही पूछा जाएगा फिजिक्स में, और कहीं से नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में। हमेशा यही देखा गया है कि साउंड और लाइट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आज कुछ साउंड के क्वेश्चन लाया हूं। अगर आज की आप क्लास ले लोगे ना, तो सारे साउंड के क्वेश्चन ना आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर जाके जेएस रोजगार नाम है चैनल का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही हैं आपकी एसएससी एमटीएस की। और जो स्टूडेंट क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी क्लासेस के बारे में पता चल सके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिजिक्स का टॉपिक है आज का। मैं बायोलॉजी के इससे पहले 6 क्लास ले चुका हूँ, सारे टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ। अब मैं फिजिक्स के 2 टॉपिक लाऊंगा आपके, साउंड और लाइट, ये क्लियर करा दूंगा। फिर केमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक लाऊंगा। तो ये 8 से 10 क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के, आपके क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं से बनने वाले पेपर में, और कहीं बाहर नहीं बनेंगे। तो ये क्लास सारी आप लोग, अब जिनकी क्लास छूट गई है ना, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो जेएस रोजगार चैनल पे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, कोलिलियो किसका अंग है? तो बताइए, कोलिलो इज अ पार्ट ऑफ। तो 5 सेकंड का टाइम आप लोगों को देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो कोलियो किसका अंग है? ऑप्शन है आप लोगों के पास, हेयरिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, या एयर पॉल्यूशन। तो आप लोगों को याद रखना है, जो कोलिलो ना किसका अंग है, किसका पार्ट है? तो याद रखना है, कोलिलो हियरिंग ऑर्गन का पार्ट है। हियरिंग ऑर्गन मतलब सुनने वाला पार्ट। सुनने वाला पार्ट कौन सा है आपके शरीर में? ईयर। तो कोलिलो किसका पार्ट है? आपके ईयर का, हियरिंग ऑर्गन का पार्ट है। हमेशा याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। देखिए, कई बार पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है। तो आप लोगों को हमेशा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/t। ये आपको हमेशा याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। तो रेसिप्रोकल करोगे फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा? टी ऊपर आ जाएगा, तो टाइम और पीरियड फ्रीक्वेंसी का आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है, एफ इक्वल टू 1/t। और फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम कहां जाएगा? ऊपर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। हमेशा आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, एयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ। एयर ड्रम का एक हिस्सा है। एयर ड्रम किसका एक हिस्सा है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो एयर ड्रम आपके कहां पे होते हैं? ये तो एक सेंसिबल सी बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। एयर ड्रम आपके कहां लगे होते हैं? ईयर्स में। ईयर्स कौन सा ऑर्गन है आपका? सुनने वाला, सुनने वाला ऑर्गन। तो एयर ड्रम किसका पार्ट होंगे? हेयरिंग ऑर्गन के होंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, साउंड इज अ काइंड ऑफ। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? तो कई बार पेपर में पूछा गया है ध्वनि के बारे में। ध्वनि है क्या? एक वर्क है, एक एनर्जी है, एक फोर्स है, या प्रेशर है। तो आप एक बार अपनी आवाज, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं अपनी आवाज में, साउंड में, तो ये बताओ मैं क्या लगा रहा हूं अपनी आवाज के द्वारा? वर्क कर रहा हूं, कोई फोर्स लगा रहा हूं, या प्रेशर? नहीं, एनर्जी, ऊर्जा। तो ध्वनि क्या है? इस प्रकार, एक प्रकार की आपकी ऊर्जा है। याद रखना है, ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, आपकी एनर्जी। आपके शरीर में जितनी एनर्जी होगी उतनी तेजी से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है आपके शरीर की, एक तरह की ऊर्जा। आप लोगों को याद रखना है, ये छोटी से छोटी चीज है। कभी भी बच्चा साउंड को वर्क कर देता है, साउंड आपका वर्क नहीं है, याद रखना है। साउंड वर्क नहीं है। साउंड क्या है आपकी? ध्वनि क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा, एनर्जी है।
जो आपके शरीर से निकलती है। जितनी एनर्जी उतनी तेजी से आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑसुलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड, प्रति सेकंड दलों की संख्या कहलाती है। प्रति सेकंड दलों की संख्या क्या कहलाती है ये बताना है। दलों की क्या मतलब, ऑसुलेशन। द नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसुलेशन कहा जाता है, या पिच ऑफ ऑसुलेशन कहा जाता है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है क्या कहलाया जाता है, नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड कहलाया जाता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन। तो इसका उत्तर है दलों की आवृत्ति। तो नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड क्या कहलाते हैं, दलों की आवृत्ति कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि दोनों बच्चों को समझने आए। द नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, अभी बताया था, बताइए। द नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड अभी मैंने बताया है कुछ देर पहले, तो बताइए उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्या उत्तर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन, दलों की आवृत्ति इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी की तरह। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन इज, मनुष्य के स्वर राजू की संख्या कितनी होती है, बताइए क्या होती है। जो आप आवाज निकालते हो तो आपके शरीर में नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड, स्वर राजू की संख्या कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, या इनमें से कोई उत्तर नहीं है, ये बताइए। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जो आपके नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं अपनी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में दो होते हैं। कितने, दो। याद रखना है नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन बीइंग टू, टू वोकल कॉर्ड होते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है, बच्चे को बताए तीन ऑप्शन में दे देते हैं ना, तो आप लोग क्या कर देते हो, तीन टिक कर देते हो। तो ये छोटी सी गलती नहीं करनी है। नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन बीइंग कितने, दो हैं, याद रखना कितने, दो हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए अगला क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को कहा जाता है, वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है। अब एक बता दीजिए, ये इधर आप देख रहे हो क्या लिखा है, वॉइस, तो ये आवाज से रिलेटेड है। तो आपके पेट से आवाज आती नहीं है, दिल से आवाज आती नहीं है, गले से ही तो आवाज आता है। अब यहाँ पे देखिए, गला और मुंह, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, गला या मुंह, तो याद रखना है वॉइस बॉक्स आपके गले में होता है। कहाँ, गले में होता है, हमेशा गले से आवाज निकलती है, किसके, गले द्वारा, और उसको क्या कहते हैं, लिरिनेक्स। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लिरिनेक्स। हिंदी में आपके गला कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स को लिरिनेक्स कहा जाता है। हमेशा याद रखना है, कॉमन चीज, मुंह नहीं लगा देना है, कभी भी माउथ नहीं लगाना है। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, माउथ नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको, गला लगाना है, लिरिनेक्स टिक करके आना है पेपर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब हम सितार के तार को तोड़ते हैं तो उसके तार में उत्पन्न तरंगें होती हैं। When we plug the wire of sitar, the wave produced in its wire are, देखिए जब आपके पास एक सितार है, सितार कैसा होता है, उसमें तारें लगी होती हैं हर जगह। अगर उस तार को आप तोड़ दो तो वो कौन सी आवाज प्रोड्यूस करेगा, कैसी, तो याद रखना है ट्रांसवर्सल आवाज प्रोड्यूस करेगा। कौन सी, ट्रांसवर्सल। एकदम से आप तोड़ोगे ना, तट ऐसे करके जाएगा, सीधे तेजी से, एकदम से तोड़ोगे, एकदम से वो टूट जाएगा ट्रांसवर्सल आवाज में। तो याद रखना है ट्रांसवर्सल आवाज में आवाज करता है जब सितार के तार को तोड़ोगे, किसके, सितार के वायर को तोड़ोगे तो कैसी आवाज करेगा, कौन सी वे में, ट्रांसवर्सल वेव में। अगला क्वेश्चन, वॉइस ऑफ मैन इज हैवी कंपेयर टू अ वुमेन बिकॉज, स्त्री की तुलना में पुरुष की आवाज भारी होती है क्योंकि, देखिए स्त्री और पुरुष, ठीक है, किसकी आवाज भारी होती है, हमेशा देखा गया आदमी की आवाज हमेशा भारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मेल का वोकल कॉर्ड होता है, गले का वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर। हमेशा देखना हल्का सा
आदमी का वोकल कॉर्ड बाहर होता है, ये देखिए जब आप बोलते हो तो बाहर आ जाता है वोकल कॉर्ड। तो मेल का क्या, आदमी का वोकल कॉर्ड लॉन्गर होता है, इसलिए उसकी वुमेन से, स्त्री से आवाज क्या होती है, स्त्री की तुलना में आवाज भारी होती है। मेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर, इसलिए क्या होता है, उसकी आवाज वुमेन से भारी होती है। एक चीज नोट कर लीजिए इधर हमेशा की तरह, एम्फीबा। एम्फीबा आपका क्या है, आप ये बताइए एम्फीबा क्या है, एक चीज बताइए। एम्फीबा आपका आयम है, आयम, आयम ये किस में होता है, पुरुष में, जिसकी वजह से क्या होता है, लाउडनेस, क्या होता है, तेज आवाज होती है, लाउडनेस। अब आते हैं वुमेन के ऊपर। वुमेन से क्या रिलेट करता है, वुमेन की पिच भारी होती है, फ्रीक्वेंसी वुमेन की क्या होती है, हाई। हमेशा याद रखना, वुमेन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा हाई होगी। हाई होगी मतलब पिच। वुमेन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू पिच। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटी। क्वालिटी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। क्वालिटी किससे रिलेट करता है, आपका वेवलेंथ से रिलेट करता है, किससे, वेवलेंथ से रिलेट करता है क्वालिटी। याद रखना है, क्वालिटी किससे रिलेट करता है, वेवलेंथ से। एम्फीबा किससे रिलेट करता है, एम्फीबा को हिंदी में कहते हो आयम। आयम को क्या कहते हो, आयम से रिलेट करता है लाउडनेस। लाउडनेस कौन, लाउडनेस आवाज किसकी होती है, किसकी होती है, पुरुष की। वुमेन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू पिच। वुमेन्स की आवाज की पिच हमेशा क्या, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, पिच हाई रहेगी। क्वांटिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ, ये याद रखना है, कई बार पेपर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए छोटी से छोटी चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, साउंड इज अ काइंड ऑफ। अभी मैंने पीछे बताया साउंड क्या है, वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर। आप जब भी आवाज निकाल रहे हो तो आपकी एनर्जी कम होगी, शरीर की क्या कम होगी, एनर्जी, तो ऊर्जा कम होगी। तो साउंड क्या होगा, एक तरह की ऊर्जा है, आपकी शरीर की एनर्जी है। वन हार्टेज इज इक्वल टू, वन हार्टेज किसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, वन हार्टेज इज इक्वल टू, तो बताइए वन हार्टेज किसके बराबर होगा, 60 वाइब्रेशन पर मिनट। याद रखना है, वन हार्टेज किसके बराबर होगा, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर क्या रहेगा, वन हार्टेज। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हमेशा याद रखना है, एक हार्टेज किसके बराबर होता है, 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिए कॉपी में, गलत नहीं करना है आपको, पेपर में कई बार पूछा गया है। लाइक शेयर करते रहिए क्लास को। अगला क्वेश्चन, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, ध्वनि कंपन की बड़ी आयाम उत्पन्न होगी, अभी बताया, लाउड साउंड द्वारा, मिक्स साउंड द्वारा, या स्लो साउंड द्वारा, या श्रेक द्वारा। एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू लार्ज, लाउडनेस, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू लाउड, लाउड साउंड द्वारा रिलेटेड करेगा। याद रखना है, लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब लाउड साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब स्मॉल साउंड, स्लो साउंड। लार्ज एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू लाउड, लाउड साउंड, और स्मॉल एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू स्मॉल साउंड। आप लोगों को याद रखना है, स्मॉल एम्पलीट्यूड, सॉरी, स्मॉल एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू स्लो साउंड। लार्ज एम्पलीट्यूड इधर पूछा गया है, किससे रिलेट करेगा, लाउड साउंड, साउंड क्या होगी आपकी, तेज होगी। और स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब साउंड आपकी क्या होगी, स्लो होगी। याद रखना है ये छोटी से छोटी चीज, कई बार पेपर में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। आपकी ध्वनि किधर से यात्रा नहीं कर सकती, वायु में, पानी में, वैक्यूम में, या इनमें से कोई नहीं उत्तर। तो वैक्यूम में, ध्वनि कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि आवाज किसके द्वारा नहीं निकल सकती, वैक्यूम। एयर की अपनी आवाज है, जब भी हवा चलती है तो हल्की सी आवाज आती है। पानी बहता है, उसकी अपनी आवाज होती है, लेकिन वैक्यूम की कोई अपनी आवाज नहीं होती है। जब आप उसको लाइट के स्विच में लगाओगे, ऑन करोगे, तब उसकी ध्वनि ट्रेवल करेगी, और ध्वनि इसकी ट्रेवल नहीं करती है, एयर की आगे बढ़ती जाती है, और वाटर की ध्वनि आगे बढ़ती जाती है। लेकिन वैक्यूम की ये थोड़ी है, एक घर से
50 घर में जाएगी आवाज, इस तरीके से नहीं जाती है। ठीक है, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। एयर और वाटर में तो चलती रहती, जब जब हवा चलती रहेगी आपकी साउंड आगे बढ़ती रहेगी, और पानी जहां जहां बहता रहेगा आपको हल्की सी आवाज सुनाती देती जाएगी, और आवाज आती जाती। पानी की भी अपनी आवाज होती है, हवा की भी अपनी आवाज होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो कि ट्रेवल करती जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। देखिए, अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनिक साउंड, सब सोनिक साउंड या लाइट साउंड। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज, आप कौन सी आवाज सुन सकते हो, कहां तक की आवाज सुन सकते हो, आप लोगों से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो याद रखना है, जो भी सोनिक साउंड होगी वो हम लोग सुन सकते हैं। कौन सी? सोनिक साउंड। तो हमेशा याद रखना है, सोनिक साउंड हम क्या सुन सकते हैं। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज, जो हम सुन सकते हैं, हमारे जो आवाज हम सुन सकते हैं ऑडिबल रेंज में, वो कौन सी आवाज होगी? सोनिक साउंड होगी। कौन सी? सोनिक साउंड होगी। अब एक तरह की से ये चीज नोट कर लो कॉपी में, जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। ऑडिबल साउंड कहां से कहां तक होती है, तो याद रखना है, ऑडिबल साउंड नोट कर लो, ऑडिबल साउंड होती है 20,000 टू 20,000 हैजर्ड। ये आपकी होती है ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? कॉपी में नोट करते जाइए। इंफ्रासोनिक साउंड होती है 20 हैजर्ड से कम, 20 हैजर्ड लेस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ऑडिबल साउंड 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? 20 हैजर्ड से कम। किससे? 20 हैजर्ड से कम कौन सी साउंड होती है? आपकी इंफ्रासोनिक साउंड। ऑडिबल साउंड आपकी 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड। और इधर क्या पूछा गया था? द साउंड इन द ऑडिबल रेंज, तो इसे कौन सी कहते हैं? सोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं? 20 हैजर्ड से ज्यादा, 20 हैजर्ड से कम इंफ्रासोनिक साउंड। ऑडिबल साउंड 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड आपकी ऑडिबल साउंड होती है। इंफ्रासोनिक साउंड होती है 20 हैजर्ड टू लेस, 20 हैजर्ड से कम होगी इंफ्रासोनिक, 20 हैजर्ड से 20,000 तक ऑडिबल साउंड, और जो ऑडिबल रेंज तक होगी उसे क्या कहते हैं? सोनिक साउंड कहते हैं। ये कॉपी में नोट कर लीजिए अपनी। अगला क्वेश्चन, द लोएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज अबाउट। देखिए, लोएस्ट अभी मैंने बताई 20 होती है। लोएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हैजर्ड, अभी क्वेश्चन में बताया। और हाई कितनी होती है? 20,000 हैजर्ड। हाई पूछोगे तो 20,000 हैजर्ड, लोएस्ट पूछेंगे फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, तो लोएस्ट होगी 20 हैजर्ड। कॉपी में नोट कर लो, लोएस्ट 20 हैजर्ड, हाईएस्ट पूछेंगे पेपर में तो 20,000 हैजर्ड। हैजर्ड इज द यूनिट ऑफ, हैजर्ड की इकाई है। हैजर्ड की इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी, पीरियड, एम्पलीट्यूड, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, हैजर्ड किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करता है? पिच से। पिच इज रिलेटेड टू वुमेन। अगला क्वेश्चन, साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम इन, ध्वनि अधिकतम में फैलती है। आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा कहां फैलेगी? गैस में फैलेगी कभी? नहीं। लिक्विड में फैलेगी? नहीं। सॉलिड चीज में। याद रखना है, ठोस चीज में आवाज फैलती है, ठोस चीज में आवाज फैलती है। तो याद रखना है, साउंड अधिकतम कहां फैलती है? ठोस चीज में। अब आप एक तरह से, एक दरवाजा है लकड़ी का, उसमें हाथ मारो आवाज, और एक लोहे का दरवाजा है उसमें हाथ मारो, तो आवाज किसकी तेज आएगी? जो आपका लोया होता है वो होता है सॉलिड, ठोस, तो उसकी आवाज ज्यादा आएगी और ज्यादा फैलेगी भी। तो किसकी? सॉलिड, जो भी सॉलिड चीज होगी उसकी आवाज ज्यादा फैलती है। गैस की नहीं फैलती, गैस की तो आवाज आती नहीं है एक तरह से। लिक्विड जो पानी होता है उसकी आवाज
नहीं फैलती, इतनी तेजी से नहीं होती है। अगर जो सॉलिड चीज होगी उसमें आप कोई चीज मारोगे तो उसकी आवाज बहुत तेजी से होगी और बहुत तेजी से फैलेगी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी सुनाई देती है वो आवाज। फैलती है सॉलिड चीज, कोई भी सॉलिड चीज हो, लोहे की चीज होगी उसकी आवाज अधिकतम हमेशा फैलेगी। अगला क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है, इसका आंसर है 0.2 सेकेंड। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन फिजिक्स में आप लोगों से नहीं पूछने वाले, क्योंकि यार बच्चा फिजिक्स में फॉर्मूले थोड़ी रटेगा, फॉर्मूले नहीं रटता है बच्चा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। लाइक शेयर करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा करते जाइए। अगला क्वेश्चन, when the amplitude is small the sound produces, अभी बताया साउंड कमजोर होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा साउंड ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम साउंड कमजोर, तो इसका उत्तर है फीडिबल, कमजोर। इंग्लिश में कमजोर को क्या कहते हैं, फीडिबल, हिंदी में क्या कहते हो, कमजोर। तो जब भी साउंड का एम्पलीट्यूड आयाम कम होगा, साउंड का आयाम छोटा होगा, तो साउंड क्या होगी आपकी, कमजोर होगी। और आयाम इज रिलेटेड टू लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या टाइम पीरियड। अरे यार क्या क्वेश्चन है यार, देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड उसके एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड होगा, और स्मॉल इधर लाउडनेस ऑफ साउंड उसके एम्पलीट्यूड, उसका आवाज की ध्वनि कैसी है, कम है ज्यादा है, उसके आयाम पे डिपेंड करेगी, किसके, उसके आयाम पे। तो याद रखना है एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू आयाम, एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू आयाम। लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगी, आपके आयाम पे, और स्लो ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगी, ये भी आयाम पे। दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपके एम्पलीट्यूड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम, उस पर डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, अभी बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन। 21 का उत्तर क्या है, सी। आपका तीसरे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैं किस लिए लाया, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैं ये देखना चाहता हूँ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या हो बताइए, सी इसका उत्तर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन। द नंबर ऑफ ऑसुलेशन पर सेकंड क्या उत्तर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसुलेशन, दोलनों की आवृत्ति इसका उत्तर है 21 का। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके का है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज, एक कंपन निक्य द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या बतानी है। किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी पे, आपके नॉइस पे, आपके लाउडनेस पे, या आपकी पिच पे। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, आपकी आवृत्ति पे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके का है, Which of the following is carried by the wave from one place to another? निम्न में से कौन सी तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो इनमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, मास। तो ये एक तरह की वेव है। वेव आपकी एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा जाती है, पूछा गया है। आपकी एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा साउंड, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा साउंड, उतने ज्यादा लोगों को सुनाई देगा। जितना आप आवाज में अपनी एनर्जी लगाओगे उतने ज्यादा लोगों को सुनाई देगा। अब समथिंग देखिए, मैं एक तरह से देखिए, मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ठीक है, कई बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, 50 से 100 बच्चे हो जाते हैं। अब उन 100 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊं, राम राम बच्चा ये क्वेश्चन ऐसा है, तो बच्चों को सुनाई देगा, तो मेरी एनर्जी क्या है, लो। लेकिन जब मेरी एनर्जी हाई रहेगी इस तरीके से, बच्चा आप लोग कैसे हो, तो एनर्जी रहेगी हाई। तो वेव एक प्लेस से दूसरी जगह किसके द्वारा, आपकी एनर्जी, आपकी शरीर की ऊर्जा पे डिपेंड करती है आपकी आवाज और आपकी वेव, क्योंकि वेव एक तरह से आगे जाती है। एक बार आप बोलोगे, जितनी एनर्जी से बोलोगे उस तरीके से ज्यादा लोगों तक आवाज आपकी पहुंच सकेगी। याद रखना है ये छोटी से छोटी चीज। अगला क्वेश्चन है, आ सेनाई प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम, एक सेनाई से ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या उत्तर है इसका, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, या इनमें से
कोई नहीं। तो याद रखना है, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम द्वारा एक शहनाई प्रोड्यूस करता है साउंड, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अगला क्वेश्चन, डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ईयर कॉज हियरिंग। अरे यार, कान का निम्नलिखित में से किस भाग का क्षतिग्रस्त होने की संभावना दोष है? कान का पर्दा। आपका कान का तेज आवाज सुनोगे, कभी कभी लाउडनेस ज्यादा हो जाती है, आप कहीं खड़े हो और स्पीकर तेज बढ़ रहा है, तो उसका फर्क किस पे करेगा? आपके कान के पर्दे पे। आपका कान का पर्दा बड़ा ही सॉफ्ट होता है। कैसा? बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो तेज आवाज किस पे डैमेज करेगी? आपके कान के पर्दे पे। सी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर। ध्वनि प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? देखिए, ह्यूमन, कैट, बर्ड, सबके लिए ही है। मनुष्य के लिए, बिल्ली के लिए, चिड़िया के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए नॉइस पॉल्यूशन क्या है? हानिकारक है। तो 26 का उत्तर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमेन। तो बेबी गर्ल, किसकी आवाज कम होती है? मैंने बताया गर्ल की, एक बच्ची की। तो 27 का उत्तर क्या होगा? ए। बच्ची की आवाज नॉर्मल होगी, बेबी गर्ल की आवाज कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी लो होगी। अगला क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। ध्वनि की पिच निर्भर किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पिच रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू मूवमेंट। शुरुआत में मैंने करा दिया है आप लोगों को। तो 28 का उत्तर क्या है? ए। पिच ऑफ साउंड किस पे रिलेट करेगी? आपकी फ्रीक्वेंसी पे रिलेट करती है। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? पिच किसकी ज्यादा होती है? वुमेन्स की पिच ज्यादा होती है। और लाउडनेस किसकी ज्यादा होती है? मेंस की। अगला क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी किसकी हाई रहती है? आपकी वुमेन्स की। फ्रीक्वेंसी किसकी लो रहती है? मेंस की। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड। किसी पीढ़ी का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्तृत आपना कहलाता है? एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, या फ्रीक्वेंसी? क्या कहलाता है ये आप लोगों को बताना है। तो आयाम कहलाता है, आयाम। एम्पलीट्यूड कहलाता है। लाउडनेस किसकी ज्यादा रहती है? मेंस की। रिवीजन करते रहिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग लगभग कितना होगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो लगभग होगा 304 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, साउंड इज प्रोड्यूस बाय। साउंड उत्पन्न होती है, साउंड किसके द्वारा होती है उत्पन्न? नाउन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा, या वाइब्रेटिंग एंड नाउन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा, या वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। केवल कंपन करने पर वस्तु की आवाज सुनाई देगी। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम इन। ध्वनि अधिकतम कहां पर फैलती है? अभी बताया सॉलिड चीज में। किसमें? सॉलिड में ज्यादा से ज्यादा, जो भी ठोस चीज होगी उसकी आवाज ज्यादा फैलेगी। वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। कंपन को एक रूप में भी जाना जाता है। जो वाइब्रेशन होती है उसको दूसरे रूप में क्या जाना जाता है ये बताना है। तो वाइब्रेटरी मोशन, कंपन की गति द्वारा जाना जाता है। तो 33 का उत्तर ए। अगला क्वेश्चन, अन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क इट्स फ्रीक्वेंसी। एक अल्ट्रासाउंड उपकरण की आवृत्ति पर काम करता है। एक अल्ट्रासाउंड उपकरण आवृत्ति पर काम करता है। एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क एट फ्रीक्वेंसी। तो अभी बताया था किससे अल्ट्रासाउंड कितनी होती है आपकी? 20 हैजर्ड से ज्यादा, हायर देन 20 हैजर्ड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कौन सी होती है?
20 हैजर्ड से ज्यादा। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? 20 हैजर्ड से कम। ऑडिबल साउंड कौन सी होती है? 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड। शुरुआत में एक क्वेश्चन मैंने तीनों चीजें, तो अल्ट्रासाउंड हायर देन 20 हैजर्ड, इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हैजर्ड, और ऑडिबल रेंज 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड। याद रखना है पेपर के लिए ये छोटी से छोटी चीज। तो उत्तर आप लोगों को मिल गया ना, हायर देन 20 हैजर्ड अल्ट्रासाउंड होती है आपकी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल ऑफ द ओशन वेव इन डीप वाटर? गहरे पानी में समुद्र की लहर का प्रकृति क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है कैसी होती है, आप ही बताइए। तो ये होती है ट्रांसवर्सल, तो आपका ए उत्तर है 35 का। अगला क्वेश्चन, इन गैसेस अ साउंड वेव इज? गैसों में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल ओनली, ट्रांसवर्सल ओनली, या दोनों? तो याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल होती है। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। और समुद्र में कैसी होती है? ट्रांसवर्सल। समुद्र में कैसी होती है? ट्रांसवर्सल ध्वनि होती है। और गैस की कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन, तो समुद्र की याद रखना है ट्रांसवर्सल, गैस की याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल। वेव फॉर्म ओवर वाटर सरफेस आर? पानी की सतह पर बहने वाली लहरें कैसी होती हैं? ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, ना ट्रांसवर्सल होती है ना लॉन्गिट्यूडनल। जो वेव फॉर्म होती है पानी के ऊपर, ना ट्रांसवर्सल होती है या ना लॉन्गिट्यूडनल। जो कि समुद्र में होती हैं वो क्या होती हैं? आपको अभी बताया, देखिए पीछे दोबारा जाते हैं पीछे। व्हाट इज द नेचुरल ऑफ ओशियन वेव? जो ओशियन वेव में डीप वाटर होता है कैसा होता है? उसका ट्रांसवर्सल। और जो गैसेस की साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल। बट जो ओवर पानी के ऊपर वेव फॉर्म ओवर वाटर सरफेस जो ऊपर होती है उनकी कैसी होती है? ना ट्रांसवर्सल होती है ना लॉन्गिट्यूडनल, इनमें से कुछ नहीं होता है। डिफरेंस समझ में आ गया ना? इसलिए तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से मैं लाया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वेव फॉर्म्ड ओवर वाटर सरफेस आर, तो अभी बताया ट्रांसवर्सल। 38 का क्या उत्तर है? ट्रांसवर्सल। पीछे मैंने बताया। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसीज? समय, आवधि और आवृत्ति का गुणफल है। इन्फिनिटी, जीरो, यूनिटी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आप लोगों को शुरुआत में? 1/T, टाइम पीरियड, किलोमीटर, हैजर्ड, ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा आवृत्त होती है आप बताइए? किलोमीटर द्वारा, हैजर्ड द्वारा, या फिर ग्राम द्वारा, या डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड द्वारा? तो हैजर्ड द्वारा, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी किलोमीटर द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, in a transversal wave the individual particle of the medium move। in a transversal wave the दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, सॉरी बच्चा। in a transversal wave the individual particle of the medium move, क्या उत्तर होगा आप लोग ये बताइए। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इन अ सर्कल, पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेवल। कैसे मूव करेगा आप लोग बताइए? मूव करेगा पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अब डैश डीवी द साउंड बिकम अ फिजिकली पेनफुल? देखिए जो साउंड आपकी पेनफुल हो सकती है 60, 40, 120, 80। डैश डीवी से ऊपर ध्वनि शरीर के लिए हानिकारक होती है, बताइए। 20 हैजर्ड, तो 120 हैजर्ड से ऊपर आपकी ध्वनि हानिकारक होती है शरीर के लिए। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स? पिच ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन की जाती है? आपकी फ्रीक्वेंसी द्वारा।
फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होती है? वुमेन्स की। और लाउडनेस किसकी हाई होती है? मेंस की। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी प्रोड्यूस साउंड ओनली इफ इट्स, अब एक शरीर तभी ध्वनि उत्पन्न करता है तब वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन, जब शरीर वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तभी साउंड प्रोड्यूस करेगा शरीर आप लोगों का। याद रखना है, जब शरीर कंपन करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस करेगा। टू अन फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी वस्तु के आगे की और गति को कहा जाता है वेव, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन या ऑल द अबव आप लोगों का उत्तर होगा। तो क्या कहा जाएगा आप ये बताइए। टू किसी किसी वस्तु के आगे की और गति को क्या कहा जाता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। कोई वस्तु आगे बढ़ रही है तो उसकी गति को क्या कहा जाएगा? उसकी गति को कहा जाएगा वेव। वेव क्या कहा जाएगा? वेव कहा जाता है। याद रखना है, उसकी गति को क्या कहा जाता है? वेव। जब एक वस्तु आगे बढ़ेगी तो उसकी गति को क्या कहा जाएगा? वेव। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के आगे की ओर गति को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया, लहर, वेव कहा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ मोशन, गति का आयाम का एसआई मात्र क्या है? एमएम, सीएम, ये ए या एमएम? तो क्या है? एम है इसका। वॉइस बॉक्स ऑफ लर्नर्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेस, वॉइस बॉक्स या मानव प्रक्रिया का स्वर यात्रा है। साउंड, साउंड में मदद करता है। लर्नर्स किस में मदद करता है? ध्वनि में, आपकी ध्वनि में, बोलने में मदद करता है। आपकी आवाज किस पर डिपेंड रहती है? आपके गले पे। कोलिलियो किसका अंग है? हेयरिंग ऑर्गन का। शुरुआत में पहला क्वेश्चन यही था। कोलिलियो किसका पार्ट है? आपका हेयरिंग ऑर्गन का पार्ट है। एक सेकंड पीछे। वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेस, तो साउंड पे ही डिपेंड करता है ये। ठीक है, साउंड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, आवाज पे। आवाज आपकी कहां से निकलती है? लिरिक्स से। आवाज आपकी कहां से निकलती है? लिरिक्स, गले से। और कोलिलो किसका अंग है? हियरिंग ऑर्गन, सुनने वाले ऑर्गन। किसके द्वारा सुनते हो आप? ईयर्स द्वारा सुनते हो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है था आज की क्लास का। ठीक है, तो आपका साउंड जो टॉपिक है बिल्कुल खत्म हो गया है। आपके पेपर में अगर साउंड से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसी क्लास से बनने वाला है और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाने वाला है किसी ना किसी सेट में। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तो बाय बाय दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। अगला सेशन और भी धमाकेदार होगा और मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन भी आप लोगों को पसंद आया ही होगा। और लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, और जिन दोस्तों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले सेशन में।